आज तो देवदर्शन के साथ साथ आप लोगों के लिए देवता दर्शन, और उसके साथ साथ मेरा शुरुआत है। आप लोग सबको ध्यान देने की जरूरत है कि आने वाला समय लड़ाई का समय, जिसके अंदर कांग्रेस एक तरफ, बीजेपी एक तरफ, आप लोगों को मालूम है आपको क्या करना है। अरे ये महारानी क्या बोल गई? आखिर वो किस लड़ाई की बात कर रही हैं? कांग्रेस एक तरफ है और भाजपा एक तरफ है, तो फिर वसुंधरा राजे किस तरफ है? क्या वो भाजपा से बगावत की तैयारी कर रही हैं? ऐसे तमाम सवाल राजनीतिक गलियारों और लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। और ये सवाल खड़े हो भी क्यों ना, राजे जिस तरह से लगातार देव दर्शन के बहाने लोगों से मिल रही हैं, भाजपा से बगावत करने वाले लोगों की रैली में जा रही हैं, उससे ये सवाल तो उठना लाजमी है। बाकी चुनाव है तो वोट भी चाहिए और कार्यकर्ताओं का समर्थन भी चाहिए, तो भला वो देवतुल्य कैसे नहीं होंगे। खैर, राजनीति और संभावनाओं का खेल है, यहाँ कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। आपको बता दें कि ये बात वसुंधरा राजे ने रींगस में कही। जयपुर से शाकंभरी जाते समय रींगस में पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री वंशीधर बाजिया के नेतृत्व में भाजपा जिला उपाध्यक्ष फूलचंद बाजिया, रींगस मंडल अध्यक्ष राजेंद्र भात्रा सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की पुष्पमाला पहनाकर और चुनरी उड़ाकर वसुंधरा राजे का स्वागत किया। इसके बाद राजे ने सभी लोगों का धन्यवाद दिया और इशारों में ऐसी बात कह दी जो शायद भाजपा आलाकमान को नागवार गुजरे। पहले सुनिए वसुंधरा राजे ने आखिर और क्या क्या कहा। सब महानुभाव जो यहाँ से इकट्ठा हुए हैं, सब हमारे बुजुर्ग और हमारी युवा शक्ति, सबको मेरा प्रणाम। आप लोगों ने यहाँ इतने प्यार से रोक करके माला और इतने अच्छे अच्छे वचनों से और अपने प्यार से मुझे घेरने का काम किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इतना ही कहूँगी, आज तो देवदर्शन के साथ साथ आप लोगों के लिए देवता दर्शन, और उसके साथ साथ मेरा शुरुआत है। आप लोग सबको ध्यान देने की जरूरत है कि आने वाला समय लड़ाई का समय, जिसके अंदर कांग्रेस एक तरफ, बीजेपी एक तरफ, आप लोगों को मालूम है आपको क्या करना है। रींगस के अलावा चौमू, खंडेला, श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी सहित अनेक जगहों पर गर्मजोशी के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर वसुंधरा राजे का स्वागत किया। इसके बाद राजे झुंझुनू स्थित मां शाकंभरी के दरबार में पहुंची, जहां उन्होंने माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद वसुंधरा राजे मीडिया से भी रूबरू हुई। उन्होंने कहा कि 9 देवियों के दर्शन दिवाली से पहले पूरे करने का संकल्प था। आज बहुत अच्छे से दर्शन हुए। इसके बाद राजे ने जो कुछ भी कहा वो भी गौर करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि दिवाली से पहले मैं इसे निपटा लूंगी, लेकिन अगले ही पल संभलते हुए उन्होंने कहा कि मैं मिल लूंगी। मतलब क्या जो राजे के दिल में था वो बाहर आ गया, जिसके बाद उन्होंने संभलने की कोशिश की। क्या वो देव दर्शन को मात्र अपना एक काम मान रही हैं? कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि राजे का देव दर्शन तो बहाना है, असली मकसद तो राजनीति बुनाना है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आप सुनिए। मेरी कोशिश ये होगी कि दिवाली के पहले 9 देवियों का मैं दर्शन कर दूंगी। तो शुरुआत मैंने की थी फ्रॉम माउंट आबू गए थे तो अर्बुदा देवी, एंड देन आफ्टर अर्बुदा देवी अंबाजी, एंड देन वहाँ से उसके बाद मैं गई थी सुंडा देवी, फिर त्रिपुरा सुंदरी, फिर वैसे मेरी पीताम्बरा माई उनका भी हो गया था। और देशनोक में फिर अपन ने करणी माता, 3 देवियाँ थी वहाँ, नागनाची माता, और आमेर में कल शिला माता, और आज बहुत अच्छी तरह से पूजा का समापन और देवियों के दर्शन। अब मुझे लगता है कि 8 देवियों के अच्छे दर्शन हो गए, तो 9वीं देवी ने भी उसका समापन बढ़िया तरीके से करवा दिया। बहुत अच्छी पूजा हो गई आज शाकंभरी माई के यहाँ। तो मेरे जो संकल्प था कि दिवाली के पहले मैं इसको मैंने मिल लूंगी, जाके दर्शन कर आऊंगी, वो मैंने कर लिए। देन आप लोग सब जानते हो कि राजस्थान में 2 बड़ी समस्याएं हमारी होती जा रही हैं। सबसे पहले तो वो समस्या थी एक्सेस बरसात की, जिसकी वजह से 6 महीने पहले फसल खराबा हुआ था, और अब भी एक्सेस बरसात की, ज़्यादा बरसात होने की वजह से आपका अभी भी फसल खराबा हुआ है। मैं देख रही हूँ कि इतने दिन से
नेता लोग सब घूम रहे हैं, कोई कहीं घूम रहा है तो कोई कहीं घूम रहा है, पर किसी ने भी आज तक, स्पेशली गहलोत साहब जिनका ये काम है और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लंपी और आपके मुआवजे की बात, और उनको तो मैंने इम्पोर्टेंट ही नहीं लगा। अब मैं सुन रही हूँ कि उन्होंने कुछ कहा है कि बहुत जल्दी दे देंगे, और हम लोगों के सबके दिमाग में क्वेश्चन मार्क लगता है जब ये बहुत जल्दी दे देने की बात करते हैं, क्योंकि 10 दिन में वो आपको मुआवजा क्या बोलते हैं, आपको ऋण माफी का 10 दिन के अंदर वो करने वाले थे, वो भी नहीं हुआ। पिछले बार भी, पिछले साल भी उन्होंने यही कहा था, जहाँ फसल खराबा हुआ था कि बहुत जल्दी करवा देंगे, वो पिछले साल का ही अभी तक नहीं हुआ है। तो इस साल के ये 2 जो खराबे हुए हैं, उसका क्या मैंने, कौन विश्वास कर सकता है कि ये सरकार करके देगी? सब लोग अपने अपने कुर्सी में बिजी हैं, सब लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, किसी को मतलब नहीं है किसान का क्या हो रहा है, गाय का क्या हो रहा है, देखने की बात है। और मैं जो देख रही हूँ कि अब बहुत कम समय बचा है, 350 दिन, अगर पूरे 18 तारीख तक आप उसको गिनो तो अप्रॉक्सीमेटली 350 दिन। बट आप किसी भी सेक्शन को पूछ लो, चाहे वो युवा हैं, रीट और मैंने पेपर लीक और इनकी बात करेंगे, आपके व्यापारी हैं उनकी अलग समस्या है, आपके किसान हैं उनकी अलग समस्या है, हर एक आदमी की कोई ना कोई समस्या है, जो समस्या अभी तक सॉल्व नहीं हुई और सब दुखी। Then, एक बिजली की चीज़ थी, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि 50 यूनिट बिजली हम मुफ्त सब लोगों को दे देंगे, परंतु जो हमने सब किसानों से बात की अभी, उनका ये कहना है कि 1 और 2 रुपए प्रति यूनिट बढ़ गया है, घटा नहीं है बिजली के दाम जो है, और ये सरचार्ज भी फ्यूल का लगा दिया गया है, तो नेचुरली बिजली के प्राइसेस ऊंचे हो रहे हैं। जो बिल कंपैरिजन कर रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि आपके टाइम के बिल और अब के टाइम के बिल के अंदर 1.5 गुना फर्क है, तो बहुत महंगा है, कैसे मैनेज करेंगे लोग? फिर जो बिजली आती है, जगह जगह जहाँ भी मैं गई हूँ, कहते हैं आती है जाती है, और जितना प्रॉमिस किया है वो हमें नहीं मिलती। तो इसी तरीके से अभी बजट के अंदर भी उन्होंने प्रॉमिस किया था बिजली के लिए कि चिंता मत करो, हम बिजली भी आपको सही तरीके से देंगे। ये तो प्रॉमिसेस रहते हैं, और हम आपको किसानों को आपके जो जितने कनेक्शन बाकी बच रहे हैं वो सब कनेक्शन हम कंप्लीट कर देंगे। तो मैंने पता किया तो कितने कनेक्शन वो कह रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख कनेक्शन, 4 लाख कनेक्शन। तो कुछ साल, इस साल का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, अगले साल का कुछ हिस्सा बचा है, उसके अंदर उनको 4 लाख खत्म करने हैं। अभी तक उन्होंने 20,000 ही किए हैं, तो ये 4 लाख बने, एक साल में 2-2 लाख तो होने चाहिए थे, वो कंप्लीट तो होने वाला है नहीं। मुझे नहीं समझ में आता कि ये 4 लाख को किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, तो उसी तरीके से वादा होगा जिस तरीके से वादा उन्होंने कई चीज़ों में अभी तक किया है। मुझे लगता है ज़्यादातर तो लोग मैंने बैठे हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि कितने जल्दी इलेक्शन आए। देव दर्शन के जरिए जिस तरह से वसुंधरा लोगों के बीच जा रही हैं, अब ये तो साफ है कि वो इलेक्शन मोड में आ गई हैं। अब राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे का आगे का भविष्य क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। राजस्थान तक के लिए सीकर से सुशील जोशी और झुंझुनू से नैना शेखावत की रिपोर्ट।